हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th मैथ्स के अंदर, यानी पढ़ रहे थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। ठीक, तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे और उसी से रिलेटेड जो भी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होती है उसी चीज़ को सीखेंगे और छोटा मोटा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिछले वीडियो में सेकंड जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग ने कुछ फार्मूला वगैरह सीखा था, कैसे किस प्रकार से जो है हम लोग फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं और कैसे वो जो है हमारे क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। ठीक ना, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन करने के बाद हम फिर से आएंगे अपना आज का टॉपिक क्या है, क्वाड्रेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा। ठीक, तो अगर आप जो है फॉर्मूला पिछले वीडियो को देखे हैं तो वहां से आप जो है इस चीज को आसानी से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज अगर आप जो है उस वीडियो को नहीं देखें तो शुरू से अगर देखेंगे तो सारी चीज आपको क्लियर होगा। तो चलिए मैं जो है इसको करके बताता हूँ किस प्रकार से करेंगे हम लोग। तो हम लोग जो है एक सर्वसमीका जाने हैं। ठीक ना, एक समीकरण इक्वेशन है, क्या है वो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक, अगर यहीं से हम लोग क्या करें, साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहे, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है, तो उधर जाने के बाद माइनस का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर चाहें तो हम वैल्यू को रख सकते हैं, कैसे रखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास जो है वैल्यू का क्या आ गया, तो वैल्यू आ गया हमारे पास 1, अब माइनस माइनस है तो वो जुड़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, एक इसका वैल्यू आ गया, ये टोटल का वैल्यू आ गया। अगर इसी को हम लोग करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको कोस थीटा का वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो यहाँ से हमारा कोस थीटा का वैल्यू कैसे क्या आएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमको दो चीज़ें जो है मिल सकता है, कहाँ से, यहाँ से। ठीक, एक इसका ये मान लो इसको हम लोग सपोज करते हैं क्या है y है करके। ठीक, यहाँ पर जगह कम रहने की वजह से इस प्रकार से इसको लिख दिए, तो y बराबर कितना आ गया, इतना आया। अब इसी का वैल्यू जो है एक और वैल्यू आ सकता है। ठीक, वो किसके थ्रू आएगा, इस फॉर्मूला के थ्रू। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर की जगह हम उस वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पर इतना है तो इसके जगह में हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की जगह में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जो है इस चीज़ को हम लोग आसानी से कैसे लिख पाएंगे, अब इसको जो है ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख पाएंगे बढ़िया से, कैसे लिखेंगे उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस है, दोनों ऐड हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग ने दो चीज़ यहाँ से निकाल पाया, क्या निकाला कि अगर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो उसका दो वैल्यू आता है, क्या आता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और क्या आता है एक तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है। ठीक, तो यहाँ से हमको दो चीज़ें पता चल गया। अब जो है एक और क्वेश्चन करते हैं, ये जो है जो भी चीज़ अभी किए हैं वो क्या है पिछले वीडियो से रिलेटेड है। ठीक, मतलब वहाँ जो भी इक्वेशन फाइंड किए हैं वहीं से इस चीज़ को किए हैं। अभी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे दिया हुआ है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कोस के पावर 4 थीटा दे दिया हुआ है। ठीक, अब इसको करने के लिए हम लोग जो अभी इक्वेशन यूज किए थे वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना था 1 था। ठीक, ये था हमारे पास। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके जो है हम लोग को इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको डायरेक्ट तो हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक, या फिर वैल्यू को भी नहीं पुट कर पाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग को यहाँ पर एक चीज़ करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये जो भी चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना, इस चीज़ को एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं वन साइड। ठीक, क्या करते हैं, अगर मान लो दिया हुआ है कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या कर देते हैं, अगर स्क्वायरिंग कर दें, ठीक, इस चीज़ को क्या कर देते हैं हम लोग स्क्वायरिंग, और इतना बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है 1 होता है। तो सबसे पहले अगर इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं तो इधर का भी स्क्वायरिंग हो जाएगा। ठीक, और इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका और इसका सबसे पहले कितना हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा प्लस क्या हो जाएगा कोस के पावर
4 थीटा। अब भाई ये चीज़ देख के आपको पता चल गया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस क्या है बी है, ठीक ना। और इसका अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख पाएंगे ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है 2ab हो जाता है, ठीक। ये चीज़ है। तो अब इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले इसका स्क्वायरिंग मतलब ए का स्क्वायर, फिर क्या है बी का स्क्वायर, फिर 2ab। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर किए, ठीक ना, यानी 2 के पावर मतलब साइन के पावर 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कोस के पावर 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा 2 और ab, ए पूरा साइन स्क्वायर थीटा का है ए है और कोस स्क्वायर थीटा बी है, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना है हमारे पास इधर 1 है। 1 का स्क्वायरिंग करने के बाद भी वो क्या होता है 1 ही आता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, कोस साइन स्क्वायर नहीं है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कोस के पावर 4 थीटा, और ये जो हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में है, सॉरी यहाँ पर क्या है इनटू में है, ठीक ना, प्लस में नहीं है, फ्लो में लिख दिया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या होगा इनटू में है, ठीक ना, 2ab है, प्लस में नहीं होगा, ठीक। तो बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी घटनाएं कॉमन चीज़ है, ठीक ना, तो हो जाता है, कोई नहीं, फ्लो में। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाँ, तो इसको हम लोग ये जो भी पार्ट है, ठीक ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या करेंगे उधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1, और ये प्लस में इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास आप देख पाएंगे कि साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, फाइनली देखेंगे तो हमारे पास इतना आ गया, ठीक, इस चीज़ का वैल्यू। और इसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया है। ये छोटे छोटे जो भी हम कर रहे हैं ना, ये आपको आसान लग रहा होगा, अगर आप अच्छे तरह से इस सभी चीज़ों को पढ़े हैं तो आपको आसान लगेगा, लेकिन ये चीज़ जो है ना जब अप्लाई होगा तो समझ में नहीं आता है। इसीलिए जो है छोटे छोटे चीज़ को अगर अभी से सही तरीके से समझे रहेंगे तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों में इन ये सभी फॉर्मूला को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो आज का हमारा जो है टॉपिक रहने वाला है क्वाड्रेंट, तो उसके बारे में जो है हम लोग बात करते हैं। अब जो है जो भी चीज़ था वो पिछले क्लास की छोटी मोटी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक। थोड़ा बहुत पिछला भी जो भी पढ़े थे उसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बढ़ते हैं क्वाड्रेंट की ओर। तो यहाँ सबसे पहले क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश मतलब 4 पार्ट होता है इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर जैसे एक अक्ष हो गया ये वाला, ये क्या हो गया हमारा वाई अक्ष हो गया, ठीक ना, यानी एक अक्ष और क्या है वाई अक्ष है। अब यहीं पर जो है हमारा जो क्या होता है, अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ क्या करना है, उसी से रिलेट करके इसको समझना है कि क्वाड्रेंट में किस प्रकार से उसका जो वैल्यू होता है या फिर वो किस प्रकार से चेंज होता है, ठीक ना। तो इसको सबसे पहले बात करें तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ से पूरा यहाँ तक का पार्ट को क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ से नहीं यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं एक्स और वाई इधर वाला को क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड, और ये क्या हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक ना। तो ये चीज़ों को क्या करना है आपको ध्यान रखना है, कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला लाइन पर हमारा जो एंगल होता है वो कितना होता है 0 डिग्री होता है, ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा 90 डिग्री, और यहाँ कितना होता है तो ये हो जाता है हमारा 180 डिग्री, और ये क्या होता है 270 डिग्री, ठीक, ये कितना होता है 270। और यहाँ पर फिर से जब एक राउंड पूरा कवर करके जब आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास 360 डिग्री, ठीक, इतना चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो भी बेसिक होने वाला उसी चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, यानी साइन कोस सेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करता है, अगर वो क्या करता है मान लो जैसे हमारे पास कितना है साइन कितना है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक ना। साइन अगर मान लो कितना है ये हमारे पास आ गया मान लो 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अगर देखा जाए तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में कितना होता है यानी 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक का जो भी है वो किस में आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद 90 से अगर ऊपर आ गया वो क्या आता है सेकंड में, कहाँ तक आता है 180 तक। अगर 180 से 180 डिग्री से लेके
270 डिग्री तक अगर रहेगा तो किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक, तो ये चीज़ जो है आपको बेसिक जो है, जो भी बेसिक है उसको जो है आप लोग 9th 10th में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर उसी चीज़ को फिर से रिपीट करने वाले हैं ताकि कुछ भी छोटा मोटा कन्फ्यूजन है वो क्या है आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर समझने वाली बात है जैसे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री जो है किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर जितने भी आएंगे वैल्यू, ठीक ना, यानी कहाँ से कहाँ तक, तो 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पर हमको एग्जैक्ट नहीं वैल्यू है कितना, 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे 90 माइनस कितना हो जाएगा, 10 होगा, 90 माइनस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितना भी, यानी 90 से कम रहेगा, 90 से कम रहेगा वो किस में आएगा, सेकेंड मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से कम रहेगा वो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 90 से कम, 90 से कम जो भी वैल्यू रहेगा वो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं कि अगर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आता है, साइन आता है, कोस सेक टेन कोट जो भी वैल्यू है, ठीक ना, जो भी मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सारी रेशियो क्या करता है, यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमेशा और हमेशा क्या आता है, वो पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और अगर 0 डिग्री पर देखा जाए, यानी इस लाइन पर, ठीक, तो इस लाइन पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी साइन जो है ना वो चेंज नहीं होता है। साइन क्या होता है इसका, चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, वो चेंज होता है। अब ये क्या चेंज होता है क्या नहीं चेंज होता है इसको बता रहा हूँ मैं। ठीक, यानी एक्स अक्ष पर जो भी हमारे एक्स अक्ष पर जो जब भी अगर हमारा क्या है, जैसे साइन ले लेते हैं हम, एक थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक ना। क्या है यहाँ पर साइन, अगर मान लो कितना है 90 माइनस क्या है, थीटा है, ठीक ना, 90 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक, थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर जब 90 माइनस थीटा रहता है तो उस समय हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, नो चेंज। क्या होगा, अब 90 कौन सा है, 90 यानी वाई अक्ष में आ रहा है, और वाई अक्ष में क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, चेंज क्या होगा, जो साइन रहता है ना वो किस में चेंज होता है, तो अगर वाई अक्ष में देखा जाए तो जब चेंज होता है तो उस समय साइन किस में चेंज होता है, तो साइन चेंज होता है किस में, कोस में हो जाता है, और कोस किस में होता है, साइन में हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, टेन आता है, और टेन जो है ना वो किस में चेंज होता है, कोट में चेंज हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, वो कोट में चेंज होता है। टेन किस में चेंज होता है, कोट में, और कोट किस में होता है, टेन में। उसी प्रकार से हमारे पास क्या होता है, तीसरा सेक, और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक किस में होता है, सेक में होता है। कब होता है, जब 90 क्या हो, ये एक्स अक्ष में बिलोंग कर रहा हो, ठीक ना। एक्स अक्ष में जब भी बिलोंग करेगा तो क्या होगा, ये सारी चीज चेंज हो जाएगा। और अगर ये क्या है, किस में बिलोंग कर रहा है, यानी ये एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष का कहने का मतलब 0 डिग्री है, या फिर क्या है 360 है, या फिर 80 डिग्री है, ये किस में आ रहा है, एक्स अक्ष में आ रहा है। और 90 डिग्री हो गया, और इधर कितना है 270 डिग्री। तो इसके अगर इस अक्ष में आ रहा है तो वो चीज़ कभी भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये वाला मतलब ये वाला जो अक्ष है, एक्स अक्ष है, इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, जैसे साइन कितना है, साइन है वो किस में चेंज हो रहा है, कोस में। और यहाँ पर अगर इसमें बात किया जाए, जैसे हमारे पास कितना है, साइन 360 माइनस मान लेते हैं कितना है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, 360 माइनस थीटा है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा, यहाँ पर साइन में आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन प्लस मतलब कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, इसके बारे में बात करेंगे। बस इतना समझना है कि कौन कहाँ पर कैसे चेंज होता है। ठीक, यहाँ पर ये नो चेंज होगा इस क्वाड्रेंट में, जब तक क्या होगा, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष में, जब तक एक्स अक्ष में बिलोंग करेगा तब तक जो है साइन कोस में चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से चेंज कब होता है, जब क्या है वो वाई अक्ष में है, तब क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसको जो है यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं। आप जो है वीडियो को फिर से पीछे करके जो है आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर समझना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो सारे वैल्यू क्या रहेंगे, पॉजिटिव में आने वाले हैं। यानी साइन, कभी भी साइन कितना है 90 माइनस थीटा है तो क्या होता है, वो कोस थीटा होता है। ठीक ना। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वो रहेगा तो क्या होगा, कोस थीटा होगा। और कोस थीटा कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, किस में आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर आएगा। ठीक, किस में आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि आल मतलब जितने भी हमारे क्या है साइन है, ठीक ना, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो सारे चीज इसके अंदर अगर आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जब सेकंड में आते हैं तो साइन और क्या है, कोस।
साइन और कोस, साइन और क्या होता है यहाँ पर, कोस नहीं कोसेक, ठीक ना। तो साइन और कोसेक यहाँ पर क्या रहेंगे, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। किस क्वाड्रेंट में रहेंगे, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के इधर आते हैं तो 90 में क्या होगा, प्लस होगा, और इधर जाते हैं 90 से तो ये क्या होगा, 90 में घट रहा है, और इधर जा रहा है तो क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, 90 प्लस क्या हो जाएगा, थीटा, जो भी वैल्यू रहेगा वो थीटा। तो ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर 90 माइनस कर देते हैं थीटा, इसका मतलब किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। 90 में क्या है, थीटा जुड़ रहा है, इसका मतलब जो भी एंगल आ रहा है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। तो ये चीज़ जो है समझ में आ गया। और उसमें क्या चीज़ समझ में आया सेकंड में, कि साइन और कोसेक ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाद बाकी ऑल क्या रहते हैं, इसके सिवाय जो बच गया वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब थर्ड की बात किया तो यहाँ पर जो 10 क्या रहता है, 10 और क्या रहता है, कोड, 10 और कोड क्या रहते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव, और बाद बाकी जो भी बचे वो क्या, ऑल क्या रहता है यहाँ पर फिर नेगेटिव, जो बचा है वो, ठीक ना। ऑल का मतलब ये भी नेगेटिव नहीं, इसके सिवाय जो बचा वो सभी क्या रहते हैं यहाँ पर, नेगेटिव। अब कैसे रहते हैं नेगेटिव, जैसे मैं यहाँ पर बताया कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो जब भी इधर वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब कैसे कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, नो चेंज होता है, इस चीज़ को जो मैं समझा चुका हूँ, ठीक ना, कि कौन सा वैल्यू कैसे चेंज होगा। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर ऑल क्या है, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पर समझने के लिए कि थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे समझे, यहाँ तक हमारा क्या है, इस लाइनिंग तक, किस कौन सा लाइनिंग, ये वाला, ये कौन सा अक्ष है, तो एक अक्ष है, ठीक ना। एक अक्ष में कितना होता है, 180 होता है। अब 180 यहाँ पर आ रहा है, ठीक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 180, और यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो 180 से क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख पाएंगे 180 प्लस क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिखेंगे, 180 प्लस थीटा, ठीक। और सेकेंड को क्या लिखेंगे, यहाँ पर दो चीज़ लिख सकते हैं इसको, एक तो हम लोग 90 प्लस थीटा लिखे, 90 प्लस थीटा लिखे, और इसी चीज़ को लिख सकते हैं, इसके इधर जाएंगे क्या है, ये क्या है 180 वाला है, ठीक ना। ये लाइनिंग कौन सा है, 180 वाला, 180 डिग्री का है। और फिर इसके जस्ट पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा दे या फिर 90 प्लस थीटा दे, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये चीज़ आपको जो है क्लियर हो रहा होगा, ठीक ना। अब इसके आगे जैसे मैं क्या बताया, यहाँ से अगर इधर की ओर बढ़ते हैं तो उसको लिख पाएंगे 180 डिग्री प्लस थीटा, लेकिन अगर जस्ट इसके पीछे जाएं तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 180 प्लस थीटा भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 270 माइनस क्या लिखेंगे, उसको थीटा लिखेंगे, ठीक। 270 माइनस क्या हो जाएगा, 270 डिग्री माइनस थीटा, और ये भी किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो इस चीज़ को जो है, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक। तो यहाँ पर पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोड क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी जो भी बचे वो क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं। अब यहाँ पर इसके हिसाब से डिपेंड करता है कि जैसे 80 डिग्री में जो बताया हो कि जब भी एक अक्ष में आएगा वो नो चेंज रहेगा, यानी 180 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर जैसे मान लो साइन का दिया हुआ है तो ये क्या होगा, नो चेंज होगा। साइन 180 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। और अगर 270 दे दे, साइन 270 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, साइन जब भी रहता है तो चेंज होता है, तो किस में होता है, कोस में होता है, तो कोस क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, इस प्रकार से करके, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और यहाँ पर बताया हूँ कि जब भी क्या होता है, ये सभी चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर अगर बढ़ते हैं तो 270 क्या है, 270 प्लस क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक। 270 प्लस थीटा हो जाएगा। और ये कहाँ तक रहेगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ तक अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ से क्या है, यहाँ आ जाए तो ये क्या है, यहाँ पर 360 आ जाता है। और इसके इधर भी आए 360 के से नीचे, यानी कम कर दो इसको, यानी माइनस में थीटा कर दें तो भी क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग समझें तो क्या है, जैसे यहाँ पर 10 और कोड क्या था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, कोस और क्या है, सेक, ये क्या रहेंगे हमारे पास, ये होने वाले हैं यहाँ पर पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। और बाद बाकी जो भी बचे वो सभी क्या होंगे यहाँ पर, तो ऑल नेगेटिव होने वाला है, क्या है, ऑल नेगेटिव, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अब कोस और सेक के सिवाय जो भी टेन हो गया, कोट हो गया, साइन, कोस, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे, ठीक। तो ये चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज जो है टू द पॉइंट आपको क्लियर होने वाला है। तो
सीरियस ज़्यादा नहीं होना है, नहीं समझ में आ रहा है तो बस अपना मुस्कुराहट को बनाए रखना है और देन सारी चीज़ धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप जानते हैं नहीं जानते हैं, आपको नहीं घबराना है कि यार 9th और 10th में हम तो इसको पढ़े ही नहीं है तो ऊपर ऊपर उड़ रहा है ऐसा करके, तो कुछ नहीं उड़ रहा है, ठीक ना। वो सारी चीज़ अभी आपके दिमाग में ही घुसने वाला है, ठीक। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब आपको क्लियर होने वाला है, तो नहीं घबराना है, बस मुस्कुराते रहना है और अपना जो भी फोकस है उसको बनाए रखना है वीडियो के अंदर, ताकि जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन के थ्रू इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्या है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक। अभी जो ग्राफ बनाए थे सेम ग्राफ को यहाँ पर क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है। ये क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या होता है 0 डिग्री और क्या होते हैं इस पॉइंट पर 360 डिग्री होता है, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है और ये क्या होता है यहाँ 180 डिग्री और इधर क्या होता है हमारा 270 डिग्री, ठीक। इसको जो है क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड और ये क्या है हमारा थर्ड और ये क्या हो गया हमारा फोर्थ। अब यहाँ पर समझना है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कहने का मतलब क्या है, यानी कुछ भी संख्या में हम घटाते हैं तो क्या होता है, कम ही होता है। यानी 90 में हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं थीटा को, इसका मतलब ये क्या होगा 90 से इधर पीछे आएगा, यानी 0 और 90 के बीच में आएगा, ठीक ना। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा, तो किस क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट में आया, ठीक ना। ये किस में आया, फर्स्ट में। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होता है वो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक। सभी वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा बोला है, ठीक। 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा किस अक्ष में है, ये वाई अक्ष में। और यहाँ पर जानते हैं कि वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है, अगर मान लो हमारे पास साइन दिया हुआ है तो किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है। और कोस दिया है तो किस में चेंज होता है, तो हो जाता है हमारे साइन में हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार से टेन है तो कोट में होगा, कोट वाला टेन में, और सेक किस में होता है, कोसेक में, और कोसेक वाला किस में होता है, सेक में होता है। तो ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गया है वो पहले ग्राफ से, ठीक ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा और यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। और साइन 90 माइनस थीटा इसका मतलब क्या है, यहाँ पर साइन किस में चेंज होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा हमारा कोस में, कोस में चेंज होगा। कोस में मतलब सबसे पहले तो यहाँ साइन दिया हुआ है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम लोग सबसे पहले सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में आने वाला है। इसके बाद क्या करेंगे, कोस, और कोस और यहाँ पर क्या है थीटा है, तो उसको लिख देंगे थीटा, कोस थीटा। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग डायरेक्ट कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर दे दिया हमारा साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा कहने का मतलब क्या है, ये इधर आएगा, ठीक ना, 90 से आगे। और 90 से आगे क्या है, इसको लिखेंगे हम लोग 90 प्लस थीटा, यानी वो 1 मतलब क्या है 180 और 90 के बीच में आने वाला है, ठीक ना। 90 प्लस थीटा, इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करें, 10, 5 जो भी वैल्यू ऐड करना है, ठीक ना, वो करेंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी वैल्यू ऐड करें वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसका मतलब यहाँ पर समझना है यहाँ का क्या रूल नियम है, ठीक। अब उस रूल नियम को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या था ग्राफ में, कि यहाँ पर हमारे पास साइन और क्या था, कोस, ये बस क्या था यहाँ पर पॉजिटिव था, बाद बाकी सभी क्या थे, नेगेटिव थे, ठीक। यहाँ पर ये दो ही चीज़ क्या थे, पॉजिटिव रहते हैं, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। अब यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है, ठीक ना, इक्वेशन, इसमें देखेंगे तो साइन क्या है, इसी के अंदर आ रहा है, यानी पॉजिटिव में, तो जो भी वैल्यू देगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, बाद बाकी सभी नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो इसको जो है देखना है। अब यहाँ पर 90, अब बताइए कि वाई अक्ष में क्या होता है, चेंज होते हैं वैल्यू, जैसे साइन का क्या होता है, कोस में हो जाता है, कोस का किस में, साइन में। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो ये भी क्या देगा, दिया यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है, और यहाँ पर क्या है साइन 90 प्लस थीटा, तो ये भी क्या है कोस थीटा ही वैल्यू दिया, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ चुका होगा कि ये किस प्रकार से जो है मैंने यहाँ पर किया है। साइन 90 माइनस थीटा लिखो या साइन 90 प्लस थीटा लिखो, वो हमेशा क्या देते हैं, कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक। ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर साइन और क्या होगा यहाँ पर कोसेक, ठीक ना, कोस नहीं होगा, क्या होगा, कोसेक। ये थोड़ा सी मिस्टेक रहता है, जब बड़े बड़े शहर में तो छोटी छोटी घटना होती रहती है ना। अब ये सारी मिस्टेक यहाँ पर बस चेंज हुआ है, थोड़ा सा कोई बात नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई अगर होता तो ये वैल्यू जो है रॉन्ग हो जाता, लेकिन यहाँ पर साइन का हमको देखना था, तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। और बाद बाकी अगर मान लो यहाँ पर कोस रहता, ठीक ना, तो कोस का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर नेगेटिव में लेते, क्योंकि कोस यहाँ होता ही नहीं, इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन और कोसेक बस ही क्या करते हैं,
पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। बाद बाकी कोस हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, वो सभी क्या करते हैं नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू दिया, इसीलिए काम खत्म हो गया। बस इसको क्या करना है, साइन और कोसेक को, पिछले जो ग्राफ है उससे आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, तो ये जो भी चीज़ है ना, एक है एक प्रकार का जो भी ग्राफ समझे वो एक प्रकार का, अभी जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आपको लग रहा होगा भाई ये तो क्या है, ये जो है आपका होने वाला है एक बेस। ठीक ना, बेस का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन। अब फाउंडेशन का मतलब क्या होता है भाई, हमको क्या करना है, एक बहुत बड़ा क्या करना है, मकान बनाना है या फिर बिल्डिंग बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी सीमेंट होता है, छड़ होता है, मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना, उन सभी चीज़ों का करते हैं पहले इकट्ठा करते हैं, और फाउंडेशन को क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को इकट्ठा करके, और उन सारी जो भी उपयोग होने वाली हों, जब तक वो सारी चीज़ें हमको हमारे पास नहीं होगा तब तक हम जो है मकान को नहीं बना सकते, है ना, आधा अधूरा चीज़ से नहीं बना सकते। तो जो भी चीज़ अभी सीख रहे हैं ना, वो क्या है, एक प्रकार का हमारा मटेरियल होने वाला है। किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है ना, उसके अंदर ये सारी मटेरियल क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज़ को आपको समझना है कि जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्री का छोटा छोटा मटेरियल है, अलग अलग चीज़। यहाँ पर इसके बारे में जाने और आगे जाएंगे तो और भी छोटे छोटे जो भी चीज़ है उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को ये चीज़ आता है तो मैं जो है इस चीज़ को स्किप कर दूं। आप स्किप करेंगे तो, अगर छोटे चीज़ों को स्किप करेंगे तो आगे चल के बड़े चीज़ों में दिक्कत आने वाला है। ठीक ना, इसीलिए जो है छोटे छोटे चीज़ों को साथ में लेके चलना है, ताकि आपका जो भी फाउंडेशन है वो क्या हो, मजबूत हो, ताकि आगे जितना भी बड़ा आपको बिल्डिंग बनाना है ना, उसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जितना लोड उसमें देना चाहें दे सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं नीचे वाला मजबूत है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, ऊपर हम कितना भी लोड दें या फिर कितना भी बड़ा चीज़ आ जाए दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन अगर वैसे मजबूत नहीं होगा तो आप तो ऐसे ही गिरने वाले हैं, है ना, यानी बड़े बड़े जब क्वेश्चन का आपके ऊपर पड़ने वाला है लोड ना, उस समय आप ऐसे ही चकरा जाएंगे। ठीक, तो चलिए जो है क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बस मुस्कुराते रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। जो भी चीज़ें हैं वो क्या होने वाला है, बहुत ईजी वे में सीख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और भी थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर अपना कमांड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे tan 180 माइनस थीटा है, कोट 270 माइनस थीटा है, कोट 360 माइनस थीटा है, और साइन 450 माइनस थीटा है, और कोस 720 माइनस थीटा है। ठीक ना, यानी 720 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक, ये क्या है, डिग्री फॉर्म में है। ठीक, अब क्या करना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, है ना, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग है तो पैर को ज़्यादा उछाल नहीं मारना है ना, ज़मीन पर ही रखना है, धीरे धीरे क्या करना है, उठाना है पैर को। तो उसको समझने के लिए ही हमारा क्या है, अभी ज़मीन है, यहीं पर क्या करेंगे, हम अपना पैर को रखते हुए ही चलेंगे। ज़्यादा उछाल मारेंगे तो फिसल जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा मजबूती और पकड़ नहीं बना है। ठीक ना, तो यहाँ ये क्या हो गया, एक्स प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, वाई हो गया। अब एक चीज़ आप देखिए, ये यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ क्या होता है, ये वाला क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा होता है। ठीक, और क्या होता है, आगे बढ़ेंगे तो 360 प्लस क्या होता है, थीटा होता है। ये चीज़ को समझना है। और यहाँ आएंगे तो क्या होता है, यहाँ इधर से आते हैं तो क्या होता है, 90 प्लस थीटा होता है, और फिर इधर से ऐसे जाते हैं तो क्या होता है, 180 माइनस क्या होता है, थीटा होता है। ठीक, और यहाँ पर आएंगे तो क्या होता है, ये देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये क्या होता है, 90 वाला होता है, और फिर क्या होता है, 0 के लिए होता है, और 360 के लिए ये लाइनिंग। ठीक ना, और ये क्या होता है, 270 के लिए होता है, और ये क्या होता है, 180 के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया है, बेसिक है। ठीक, अब यहाँ पर बात की करें इसके, अगर आगे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 180 प्लस थीटा होता है, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इधर अगर इसके इधर आते हैं तो क्या हो जाता है, 270 माइनस थीटा, और इसके जस्ट इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा, और फिर इसके जस्ट इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस क्या हो जाता है, थीटा। और इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया हमारा थर्ड, और ये क्या हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। और कैसे अप्लाई करने वाले हैं उसको जो है आप अभी ध्यान से जो है अपना फोकस बना के देखिए, और ये सारी क्वेश्चन जो है चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। किसमें, चुटकियों में। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में पता है कि कौन होता है, साइन, और क्या होता है, कोसेक। ये बस पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक, नेगेटिव वैल्यू देते हैं। ये दो ही चीज़ क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाद बाकी सभी क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पहली चीज़ तो नेगेटिव में आएगा, है ना। अब देखना है 10 किस में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस में है, 180 में है। और 180 में यानी एक शख्स में क्या होता है, नो चेंज होता है। एक शख्स में क्या होता है,
नो चेंज, ठीक ना। क्या होता है यहाँ पर नो चेंज, यानी 10 है तो 10 में ही रहेगा, 10 कभी कोट में नहीं चेंज होगा, ठीक ना। लेकिन अगर 90 में रहता या फिर 270 में रहता, वाई अक्ष वाला में रहता, तो क्या होता है, चेंज होता है वहाँ पर। साइन किस में होता है, कोस में होता है, और 10 कोट में होता है, और सेक कोसेक में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए 10, अब यहाँ पर देखो नो चेंज वाला आ गया, तो नो चेंज आ गया तो क्या हो जाए 10, 10 में ही रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा -10 थीटा हो जाएगा। अगर 10 180 माइनस थीटा है तो क्या हो जाता है, माइनस का 10 थीटा हो जाएगा, ठीक। किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कोट 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं 10 और क्या रहता है, कोट, ये दो ही चीज क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और बाद बाकी सभी क्या करते हैं, नेगेटिव देते हैं। तो पॉजिटिव देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा क्या होगा, पॉजिटिव में रहेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 270 माइनस थीटा, और 270 माइनस थीटा यानी एक इसमें किस अक्ष में आ रहा है, वाई अक्ष में आ रहा है। और वाई अक्ष में क्या बताया हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी वैल्यू रहते हैं क्या करते हैं, चेंज होते हैं। क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक। तो चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 किस में होता है, कोट में होता है, कोट किस में होता है, 10 में होता है। यहाँ पर कोट दिया हुआ है तो किस में हो जाएगा, ये 10, और इस प्लस का क्या हो जाएगा, 10 थीटा, ठीक। उसी प्रकार से जैसे कोट 360 माइनस थीटा, अब 360 माइनस थीटा किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या जानते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या रहता है, कोस, और क्या रहता है, सेक। ये दो ही चीज क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाद बाकी सभी क्या करते हैं, नेगेटिव देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो कोट है, अब कोट तो इसके रेंज में आ नहीं रहा है, यानी वो क्या वैल्यू देने वाला है, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो गया। अब एक चीज समझना है कि 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस में है, एक अक्ष में है, यानी एक अक्ष में जब आ रहा है 360 तो यहाँ पर क्या होता है, नो चेंज होता है। यानी जो भी जैसे क्या है, कोट है तो कोट का क्या हो जाएगा, कोट ही रहेगा। इसको क्या लिखेंगे, कोट थीटा लिखेंगे, तो माइनस का कोट थीटा इसका आंसर हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार से हमारे पास अच्छा है कितना है, ये फोर्थ नंबर का होगा, ठीक, कोई बात नहीं। ये क्या है, फिफ्थ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का क्या है, कोट थीटा आ गया। यहाँ पर साइन 450 माइनस थीटा, ठीक ना, यानी 450 माइनस थीटा। अब वो किस में आएगा, 450। अब यहाँ पर देखेंगे तो 360 से तो बड़ा है, 360 प्लस क्या कर देते हैं, 90 कर देते हैं, ठीक। क्या कर देते हैं, 90 करेंगे तो हमारे पास शायद कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। कितना आएगा, इतना आएगा। अब इसमें क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, कितना माइनस कर रहा है, थीटा कर रहा है। इसका मतलब एक क्या है, इधर यहाँ पर आने वाला है, और 450 यहाँ पर आएगा, इस लाइनिंग पर आएगा, और इससे माइनस कर रहा है, इसका मतलब 450 इधर आने वाला है। 450 माइनस थीटा 21 थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 450 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सारी वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पर जो भी वैल्यू आने वाला है वो किस में आने वाला है, पॉजिटिव में आएगा। अब देखना है कि साइन यहाँ पर क्या करता है, चेंज होता है कि नहीं होता है। तो ये किस अक्ष में बता रहा है, इसको किस वाला अक्ष में है, तो वाई अक्ष में है, वाई प्लेन में है। और वाई प्लेन में जो भी वैल्यू आता है वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक ना। अब चेंज होता है तो क्या है, साइन किस में हो जाएगा, कोस में हो जाएगा, कोस थीटा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, प्लस का कोस थीटा, ठीक। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर कोस 270 माइनस थीटा है, 270 कहने का मतलब क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक राउंड लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 360 होता है। और इसको फिर से डबल राउंड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 360 इंटू 360 प्लस 360 क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा, ठीक ना। यानी इसी पर आ रहा है, इसी लाइन पर आ रहा है, फिर से यहाँ से गया इतना आ गया, और फिर इसको जब एक चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 720 आ जाएगा, ठीक ना। यानी 360 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 720 होगा। और उसमें बता रहा है माइनस करके, अब माइनस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी पीछे आने वाला है, और पीछे आएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी 720 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों को पता है कि कौन कौन सा कोस और सेक ही पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और यहाँ पर जो भी हमारा है वो क्या है, पॉजिटिव का है, मतलब कोस क्या है, पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, यानी इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और कितना है, कोस, अब यहाँ पर देखना है चेंज होता है कि नहीं होता है, तो ये किस में आ रहा है, 720 ये वाले पॉइंट पर आ रहा है, यानी एक अक्ष में, एक अक्ष में जो भी रहता है वो क्या होता है, नो चेंज होता है, यानी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कोस क्या होगा, कोस थीटा ही हो जाएगा, प्लस का। तो ये जो भी चीज़ें था वो इसके थ्रू हम लोग समझ चुके हैं, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम लोगों को सोल्व करने आना चाहिए, ठीक ना। तो आई होप जो है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगा होगा तो सारी चीज़ जब समझ में आएगा तो अच्छा लगने लगेगा, ठीक ना। तो अपना फोकस को बनाए रखिए, ज़्यादा घबराइए मत, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो भी शुरुआत करते हैं वो 0 लेवल से होता है, और हर लेक्चर का शुरुआत एक 0 लेवल से ही होता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक ना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में जो है हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक से होने वाला है, ठीक ना। तो अभी जो भी कुछ पढ़ रहे हो क्या है हमारा एक प्रकार का बेसिक। मैंने बताया था कि अगर एक बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए बहुत सारे मटेरियल का जरूरत होता है, तो हम लोग को बड़े बिल्डिंग चाहिए, है ना। बड़े बिल्डिंग मीन्स 11th का पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा होने वाला है, मेजर होने वाला है और ह्यूज आगे चल के मिलेगा आपको। तो वो सारी चीज़ों के लिए छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं ना ये रिक्वायर्ड होते हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों में अपना कमांड नहीं रहेगा तो आगे बड़े चीज़ बनाने का भी कोई फायदा नहीं है ना, हम लोग नहीं उसको कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ अगर क्लियर रहेगा तो आपको पास कितना भी बड़ा चैलेंज आएगा उसको आप फेस कर पाएंगे, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 2 बार बोल दिया है ना, मुस्कुराते रहना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, अगर पता होगा किधर लाइक करते हैं, है ना। और बात बाकी और भी कुछ अगर चाहिए आपको तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियो आपको दे दूंगा, है ना। थैंक यू।